हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। और हमारा क्लास 10 के मैथ्स में जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 6 है, जिसका नाम है हमारा ट्रायंगल। और ट्रायंगल में एक्सरसाइज नंबर 6.3 को आज हम कराएंगे। और इससे पहले का एक्सरसाइज भी करा चुके हैं, जो पिछले वीडियोज में हमारा मिल जाएगा। और जो थ्योरम है उसको भी करा दिए हैं। और सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है वो भी हम बता चुके हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया 3 होता है, 4 होता है। एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, एस एस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंड एस 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 साइड साइड साइड। ये 4 फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। और अब उसी सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके जो हमारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसको हम 6.3 में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो ट्रायंगल का पेयर दिया हुआ है और उसमें हमको बताना है कि विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर और बाय विच क्राइटेरिया। और जो नहीं है वो क्यों नहीं है, मतलब जो नहीं है उसको बताना है ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। बट आज जो सिमिलर ट्रायंगल है उसको भी बताना है कि बाय विच क्राइटेरिया टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या नाम है? ए बी सी और ये पी क्यू आर। दोनों डायग्राम है और डायग्राम में ही हमारे पास कुछ दिया हुआ है। ए एंगल 60, बी एंगल 80। ये 60, ये 80 और ये है हमारा 40। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल 60, 80, 40, 60, 80 एंड 40। अब ये दोनों ट्रायंगल में हमको चेक करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो हमारे पास 4 फॉर्मूला हमने पिछली क्लासेस में दिया है सिमिलरिटी दिखाने के लिए। और वो इस डेटा जो गिवन है उसके आधार पर कोई भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हमको देखना होगा। ठीक है, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि एक एंगल 40, 40 है, एक एंगल 80, 80 है और एक एंगल 60, 60 है। ठीक है, तो पूरी तरह से ये इन दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल हमको इक्वल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये सिमिलर है क्योंकि ए एक क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया के आधार पर ये सिमिलर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको इसको सिमिलर दिखाना होगा बाय प्रोसेस तो क्या करना होगा? ऐसे हियर एंगल A इक्वल टू P इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। A और P बराबर है, क्यों है? 60 डिग्री दोनों का वैल्यू है इसीलिए। एंगल B इक्वल टू Q इक्वल टू 80 डिग्री, ये भी हमारा 80, 80 है दोनों का वैल्यू, इसलिए ये इक्वल हो गया। एंगल C इक्वल टू R इक्वल टू 40, एंगल C की वैल्यू भी 40, एंगल R की वैल्यू भी 40, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू R, राइट। अब यहाँ पर हमको तीनों एंगल, बोथ ट्रायंगल का तीनों एंगल हमको इक्वल दिखाई दे रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR और बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये
अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया का जिक्र करना पड़ेगा। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था कि which pair of triangles are similar and by which criteria, then हमने दिखा दिया कि क्योंकि तीनों एंगल के इक्वल है, therefore ABC similar to PQR by एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। और अब इसके बाद अगर हम इसी का एक सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, इसमें भी हमारे पास दो ट्रायंगल्स का डायग्राम दिया हुआ है। दो, इसमें हमारे पास ट्रायंगल्स का नाम दिया हुआ है ABC, ठीक है, PQR। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिर यहाँ पर डायग्राम दो दिया हुआ है और वैल्यू भी दिया हुआ है 2, 3, 2.5, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स नहीं दिया है, यूनिट्स का फिर ज्यादा कुछ नहीं है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा PQR में 6, 4, 5, 6, 4 and 5, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम वॉच करते हैं तो हमको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको देखना होगा, वॉच करना होगा कि एंगल तो यहाँ गिवन नहीं है, तो साइड गिवन है, तो साइड की रेशियो को इक्वल हमको दिखाने का कोशिश करना होगा। और अगर साइड की रेशियो इक्वल होगा तो ये सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको एक साइड 2, 2 या 4, 3, 2 या 6 एंड 2.5, 2 या 5, ऑल थ्री साइड जो है डबल, यानी कि 1/2 का रेशियो। अगर हम इसके साइड का इसका साइड का अगर रेशियो पता करने का कोशिश करते हैं, जैसा कि ये दिखा मेरे को, तो 1/2 आना चाहिए, आ रहा है, इसका मतलब ये सिमिलर होगा। साइड अलग जगह पर है वो अलग बात है, जैसे ये इसके साथ नहीं मैच कर रहा, ये इसके साथ नहीं हो रहा, ये इसके साथ नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं तो आने का चांस दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं इसको एक बार हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं तो Q यहाँ चला जाएगा और Q वहाँ चला गया और P, मतलब कि Q वहाँ चला गया, P यहाँ आ गया और R यहाँ आ गया। अगर हम मन में ट्विस्ट कर लेते हैं, चाहे रे डायग्राम भी खींच लेंगे, तो ये 6 जो है वो कहाँ चला गया, यहाँ आ जाएगा 6, ये 5 यहाँ आ गया और ये 4 आ गया। अब अगर हम इसको कंपेयर हम स्ट्रेट वे में करते हैं तो 2, 2 या 4, 3, 2 या 6 एंड 2.5, 2 या 5। मन में सोच सकते हैं, रे डायग्राम को भी ट्विस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, AB by QR इक्वल टू 2/4 कट के आ गया 1/2, ठीक है, कट गया। दूसरा BC बाई PR, BC है 2.5 और ये 5 है, ठीक है। डेसिमल हटाए 10 आया, 5 5 या 10, 5 2 या 10 और 1/2, ये भी दो रेशियो सेम हो गया। उसके बाद हम AC बाई PR और ये हमारा 3/6 है, जो कि ये भी कट के 1/2 आ गया। अब अगर हम साइड का रेशियो देखते हैं तो तीनों की रेशियो 1/2 आया है, इसका मतलब तीनों का रेशियो इक्वल है, ठीक है। Therefore triangle here AB by QR and AB by QR and
BC by PR and AC by PQ। तीनों साइड का रेशियो हमको बराबर मिल गया। अब ये सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू। सिमिलरिटी लिखने में थोड़ा ध्यान देना होगा, कौन कौन सा साइड इक्वल है उसी के अनुसार हमको चलना होगा। तो हम ABC तो रोटेट करके इसे लाए हैं तो QRP लिखना पड़ेगा सिमिलर। और फिर इसमें क्या रीजन आ जाएगा हमारे पास, बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस ये दो क्वेश्चन इस तरह से हमारा सॉल्व हुआ और हमारा इसमें हमको जो कंडीशन हम देखना चाह रहे थे वो फुलफिल हुआ और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो फिर से हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है LMP, ठीक है। LMP एक और दूसरा ट्रायंगल और दिया हुआ है और उसका नाम है DEF, ठीक है। इसमें भी हमारे पास कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। 2.7 इसको दिया हुआ है, 2 इसको दिया हुआ है, 3 इसको दिया हुआ है। दूसरे ट्रायंगल में 4, 5 एंड 6 दिया हुआ है। अब हमारे पास लेंथ ऑफ साइड दोनों ट्रायंगल का हमको दिया हुआ है और हमको इसका रेशियो पता करना है। किस साइड के साथ किसका रेशियो देखेंगे ये हम अपने से सोचना पड़ेगा। पहले हम इक्वल दिखाएंगे, उसके बाद हम उसको ट्विस्ट करके मैच करा कर देख लेंगे कि उसका साइड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक चीज दिख रहा है, एक साइड तो 2 2 जा 4 दिखाई दे रहा है, 3 2 जा 6 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम एक साइड का रेशियो का रफ वर्क करते हैं तो ये तो कट के 1/2 आ रहा है। दूसरे वाले का भी अगर हम करना चाह रहे हैं तो ये भी आ रहा है, बट तीसरे साइड का अगर हम करना चाह रहे हैं तो ये क्या आया, काट देते हैं, देख लेते हैं। 10 आया और अभी कट ही नहीं रहा है और 27/50। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो साइड का रेशियो तो हमको मिल गया, थर्ड साइड का रेशियो हमको नहीं मिला। तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, बस लिख देना है। These triangles are not similar। तो इसको यहीं पर छोड़ देना है, ना तो क्राइटेरिया बताना है ना कुछ बताना है, क्योंकि ये सिमिलर ही नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन 4 में आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पर, फिर एक ट्रायंगल और दिया हुआ है, ठीक है। MNL, राइट। दूसरा PQR, PQ एंड R, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास कुछ डिटेल दिया हुआ है। पहला साइड MN जो है वो हमारा 2.5 दिया हुआ है,
और ML जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है और एंगल बिटवीन देम आर 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे ट्राइंगल में PQ 5 दिया हुआ है, इसको 70 दिया हुआ है और दूसरा हमारा QR इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम मन में ही कंपेयर करने का कोशिश पहली बात करते हैं तो दो साइड के बारे में दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। तो अगर इसमें लगना होगा तो साइड एंगल साइड ही लगेगा क्राइटेरिया, लेकिन अगर वो सही वैल्यू आएगा तो सही रेशियो आया तो एंगल तो हमको दिखाई दे रहा है 70-70। ठीक है, साइड के बारे में देख लेते हैं तो एक साइड 5×2=10 दिखाई दे रहा है और ये 2.5×2=5 दिखाई दे रहा है। अगर हम मन में ही अगर कंपेयर करते हैं तो हमको रेशियो इक्वल दिख रहा है कि हो जाएगा। तो अब इसको बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ट्विस्ट करना होगा अगर, तो हम एक बार हम इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में R यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा और Q यहाँ चला जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा हम ऐसा रोटेट करेंगे कि इस तरह का चीजें पहुंच जाए, तो इसको इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। इसको इस तरह से फोल्ड करना होगा कि P यहाँ आ जाए, Q यहाँ आ जाए, तब ये होगा। तो इस तरह का चीज यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ गया, P यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया। ठीक है, अब Q जब यहाँ चला गया तो ये तो 70 हो गया, QR यहाँ चला गया तो ये 10 हो गया और ये हो गया हमारा 5। अब हमको कंपेयर करने में हमारा काम भी सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक एंगल M इक्वल टू Q इक्वल टू 70 दिया हुआ है। एक साइड का रेशियो अगर देखते हैं MN/PQ, MN/QP क्या आएगा हमारा 2.5/5। 5×5=25, 5×2=10, ये हो गया हमारा 1/2। ठीक है, दूसरा साइड का रेशियो देखते हैं ML/QR, ML/QR ये हमारा 5/10 हो रहा है, 5×1=5, 5×2=10। तो एक एंगल मिल गया और दोनों साइड का रेशियो हमारा 1/2 आया। तो ये देयरफॉर क्या हो गया, MN/QP इक्वल टू ML/QR। दो साइड का रेशियो मिल गया, एक एंगल मिल गया, तो हमारा जो एक क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल MNS सिमिलर टू, जैसे हम इसका सीरियल नंबर लेते हैं उसी तरह से लेना है, तो QPR लेना होगा और बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है मेरा, जो उसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें अब 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं बोलेंगे, एक तरह फिगर नंबर बोल सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट। नाम क्या है, ABC।
पहले वाले का ABC, सेकंड वाले का DEF। फिर इसमें हमारे पास कुछ डिटेल्स एंगल्स और साइड्स के बारे में दिया हुआ है। A इक्वल टू 80, AB इक्वल टू 2.5, ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है और ये 80 दिया हुआ है। इसका डिटेल्स को भी हमको देखकर बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पर दो साइड का रेशियो भी इक्वल दिखाई दे रहा है और एंगल भी इक्वल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमको, क्योंकि ये 2.5 2 जा 5, 3 2 जा 6, 80 80, तो यहाँ पर S से S लगने का चांसेस दिखाई दे रहा है। ट्विस्ट करेंगे, मैचिंग कराने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं है। साइड एंगल साइड तभी लगेगा जब, जैसे कि इन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो इन दोनों के साइड के बीच का एंगल देना चाहिए, तब हम थोड़ा बहुत इधर उधर ट्विस्ट करेंगे तो ये मैच करेगा। और जब मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? These triangles are not similar। तो इसका कहानी यहीं पर खत्म। अब आ जाते हैं इसका लास्ट डायग्राम जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें इसमें भी हमारे पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। नाम क्या दिया हुआ है? DEF, PQR। इसमें एंगल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक 70 और 80 दिया हुआ है। 80 और 30 दिया हुआ है। अब इसको अगर हम इस फिगर को वॉच करते हैं तो एक है 70, एक है 80, इसका 80 30 है, तो एक एंगल तो मैच कर रहा है, दूसरा एंगल नहीं मैच कर रहा है, और साइड के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पहली नज़र में ये दिखाई देता है ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास दो एंगल दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल का। हम पहले एक बार थर्ड एंगल को निकाल लेंगे, हो सकता है कि उससे कुछ रास्ता निकले कि सिमिलरिटी हो, इसलिए इतनी जल्दबाजी नहीं करना है, खासकर से एंगल जब दो दो दिया हुआ है। तो हम इसका भी थर्ड एंगल निकालेंगे, इसका भी थर्ड एंगल निकालेंगे। थर्ड एंगल कैसे निकलेगा? D प्लस E प्लस F इक्वल टू 180। हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस करके 180 होता है। तो ये हमारा 70, ये हमारा 80 और यहाँ F, ठीक है। ये हो गया 150 एंगल F इक्वल टू 180, 180 माइनस 150 इक्वल टू 30। अब देखिए इसका 30 आ गया, या अब ये इसके साथ मैच कर दिया। हालांकि एक क्राइटेरिया और है एंगल एंगल, हम बाकी किसी को निकालने का जरूरत भी नहीं है, और हम एंगल एंगल क्राइटेरिया से भी दिखा सकते हैं, कोई नहीं। हम थर्ड एंगल भी निकाल लेते हैं उसका भी। PQ प्लस R इक्वल टू 180, Q है 80, ये है 30, ये 180, ये हो गया 110 180। तो यहाँ हो गया 180 110 इक्वल टू 70, और ये भी हमारा 70 आ गया। अब यहाँ पर हम जब थर्ड एंगल दोनों ट्रायंगल का निकाल लिए तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल एंगल 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 से सिमिलर हो जाएगा। आ गया। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो नज़र में आता है उसको देखकर तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, थर्ड एंगल को निकाल लेना है। तो अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे
एंगल ए इक्वल टू, एंगल डी इक्वल टू पी इक्वल टू 70, एंगल ई इक्वल टू क्यू इक्वल टू 80, एंगल एफ इक्वल टू आर इक्वल टू 30। ठीक है, तो तीनों एंगल के बराबर हो गया, तो देयरफॉर एंगल देयरफॉर ट्राइंगल जो हो गया DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मतलब एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गया। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और यहाँ से जो सिमिलरिटी का जो जितना भी डाउट्स होगा स्टूडेंट्स का वो मे बी क्लियर हो गया होगा। राइट, थैंक यू।